Hello everyone. Good afternoon to all guys. Okay. Uh, Let me know in the chat box whether my voice is clearly audible to you all or not. Yes, everyone. Can you confirm that my voice is clearly audible to you all and also my screen is visible clearly? Can you please confirm it? Give me a thumbs up if it is okay. Abhay. Okay. ठीक है. ठीक है. ठीक है. So let's start. So today we are going to start a new lecture, new topic, that is straight line. है ना? We are entering into geometry. Okay. Coordinate geometry. ठीक है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एंट्री कर रहे हैं, है ना. तो फर्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर इन टुडे सेशन. व्हाट विल सी, all of you know in class 10th also you have already studied distance formula, section formula, inclination and slope, condition of collinearity, है ना. Then we'll see the important thing or important portion of straight line, that is various form of straight line, है ना. various form of straight line, जैसे कि यहाँ पे बोल सकते हैं हम पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, perpendicular form, and finally we'll see general form of the straight line. Okay, so all these things we need will complete in this session. So let's start. What is Cartesian coordinate system? All of you know now what is Cartesian coordinate system. ये होता है क्या मेरा एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस. कोई भी अगर पॉइंट एक कार्टेशियन प्लेन में अगर हम ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट, सपोज आई एम टेकिंग पी, है ना, तो उस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना. सपोज द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ पी इज एक्स वाई, है ना. दैट मींस टू रीच द पॉइंट पी वी नीड टू मूव फ्रॉम origin to on x axis, from origin to from origin to on x axis, from origin to this point. First we need to move x unit from origin to on x axis to reach point P, and then again from this point we need to move on y axis from origin to this point, है ना. that means ये तो, है ना. तो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया दैट इज x y, राइट. समझ में आ रहा है. ये सारी चीज को हम तुम लोगों को पता है कि कार्टेशियन प्लेन में हम पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, लेट्स सी. एंड दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना. अगर कोई भी दो पॉइंट में पता है, लाइक यहाँ पे जैसे कि P पॉइंट है, Q पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. ये चीज सबको पता है ना. एग्जाम्पल ले सकते हो तुम, अगर दो पॉइंट तुम्हें दिया है, यहाँ पे दे सकते हो तुम. यहाँ पे दो पॉइंट दिया है, x-1 एंड दूसरा है 3 2, है ना. तो पूछा है कि अगर PQ का लेंथ, अगर P पॉइंट सपोज x1 xy-1, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 2, then it is given that the length of this line PQ, line segment PQ is 5, है ना. अगर ये 5 दिया है तो पूछा है कि x की वैल्यू कितना होगा, है ना. x की वैल्यू कितना होगा, दैट मींस डिस्टेंस फार्मूला लगा के तुम 5 के साथ इक्वेट कर दोगे तो x इज इक्वल टू x कैन बी 7 और x कैन बी -1. ये चीज मिल रहा है तुम्हें. इज दैट क्लियर टू एवरीवन, है ना. ये सिंपल थिंग है. सिमिलरली सेक्शन फार्मूला सबको पता होगा. सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ये इंटरनल डिवीजन के लिए है. दिस इज फॉर इंटरनल डिवीजन. एंड सेकेंड वन इज फॉर एक्सटर्नल डिवीजन. ठीक है ना. सेकेंड वन इज फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, फर्स्ट वन इज फॉर इंटरनल डिवीजन, है ना. यहाँ पे क्या हो रहा है ना, P जो पॉइंट है दैट इज R is the points of R is the point which is divides the line segment PQ internally, right. Similarly यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक्सटर्नल. ये पॉइंट थोड़ा ये क्या हो गया है ना, ये जो फिगर है यहाँ पे चला जाएगा और ये फिगर यहाँ पे आ जाएगा. समझ में आ रहा है सबको. ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए जो फिगर है और ये इंटरनल डिवीजन के लिए, है ना. क्लियर. चलो, ये सेक्शन फॉर्मूला सबको ये चीज पता है. नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, देख सकते हो, कोई इसमें कुछ है ही नहीं.
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 - 2 5 6, है ना, 1 - 2 5 6, यहाँ पे ये 5 6 है, ठीक है, ये 5 6 पॉइंट है विद द गिवन पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट को, है ना, एक पॉइंट है ना, जो ट्राइसेक्ट कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना, जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं ए बी लाइन सेगमेंट को, है ना। ये सपोज अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है ना, ये अगर ए मेरा बी है, ए है बी है, ठीक है, ये भी यहां से भी तुम चेंज कर लो इसको, 5 6, ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल डिवीजन कर रहा है ना। तो पीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस ये लाइन सेगमेंट देखो, पीबी, ये एपी इज इक्वल टू पीक्यू इज इक्वल टू क्यूबी हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वली ट्राइसेक्ट कर रहा है ना। तो पीबी कितना हो जाएगा, पीबी इज इक्वल टू पीक्यू प्लस क्यूबी। अगर मैं ये सारे जो डिवीजन को मैं लैम्बडा ले लिया, ठीक है, तो पीबी कितना हो जाएगा, पीक्यू प्लस क्यूबी, पीक्यू प्लस क्यूबी दैट इज 2 लैम्बडा। एक्यू कितना हो जाएगा, दैट इज एपी प्लस पीक्यू, 2 लैम्बडा, है ना। तो एपी ऑफ एपी इज टू पीबी ले लूंगा, तो एपी इज टू एपी इज टू पीबी ले लूंगा, तो ठीक है, कितना मिल रहा है तुम्हें, लैम्बडा, एपी का लेंथ कितना है लैम्बडा, और पीबी का लेंथ कितना है 2 लैम्बडा, तो लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल होके कितना मिलेगा, मतलब 1:2 मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि जो पी पॉइंट है दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो 1:2, है कि नहीं। पी इज द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, है ना, इंटरनली इन द रेशियो 1:2। सिमिलरली मैं कैन आई कैन से, अगर मैं ए क्यू इज टू क्यू भी ले लूंगा, ए क्यू इज टू क्यू भी ले लूंगा, तो यहां से मुझे रेशियो मिल रहा है 2:1। तो यहां से भी मैं बोल सकता हूँ जो क्यू इज अ पॉइंट विच इज डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, क्या, किसको किसको ये डिवाइड कर रहा है, क्यू डिवाइड कर रहा है लाइन को, दैट इज इंटरनली इन द रेशियो 2:1, है ना। तो मैं पी पॉइंट का और क्यू पॉइंट का, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट दोनों का कोऑर्डिनेट में बता सकता हूं यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को यूज करोगे तो तुम्हें पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एंड क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन, है ना, इसमें है ही कुछ नहीं। ओके, चलो तो आगे चलते हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट में ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। चलो, अच्छा ये बताओ मुझे, द इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस इज, ये दोनों तीनों लाइन दिया है तुम्हें, एक तो दिया है x - y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, एंड तीसरा इक्वेशन दिया है मुझे 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, है ना। तो यहां से मुझे ये बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अगर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो सारे तीनों क्या मिल जाएगा तुम्हें, तीनों पॉइंट्स मिल जाए, 3 पॉइंट्स मिलेंगे। और चेक करो कि वो तीनों पॉइंट्स के बीच में अगर तुम डिस्टेंस निकालोगे, है ना, वो अगर एक ट्राइंगल क्रिएट कर रहा है ना, तो वो ट्राइंगल कैसा है। देखो, इन तीनों को मैं सॉल्व किया, है ना, फर्स्ट 2 को सॉल्व किया तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 मिला। सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व किया, नहीं फर्स्ट एंड लास्ट को, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व किया तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 2 मिला। एंड x प्लस 2y सेकेंड एंड थर्ड को अगर मैं किया तो मुझे 3 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। तो द ट्राइंगल एबीसी हैज द वर्टिसेस 1 1 2 2 3 0, और 1 1 2 2 3 0 अगर मैं ए बी ले लूं, इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकालो, इन दोनों के बीच में लगा लो, इन दोनों के बीच में लगा लो, तो 3 लेंथ तुम्हें मिल रहा है। यू आर गेटिंग 2 सेम लेंथ, बीसी इज इक्वल टू एसी इज इक्वल √5। दैट मींस एबीसी क्या हो जाएगा, कैसा ट्राइंगल मिलेगा तुम्हें ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल मिलेगा। क्लियर एवरीवन, है कि नहीं। ठीक है, चलो ये तो इजी क्वेश्चन था, तुम कर सकते हो। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। अगर तुम्हें एक ट्राइंगल की 3 वर्टाइसेस मालूम है ना, अगर कोई भी एक पी क्यू आर ट्राइंगल है तुम्हारे पास, पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, क्यू का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, एंड आर का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। So how we can find area of the triangle by using the vertices?
So this is the formula to find the area of a triangle when the three coordinate of all the vertices, all three vertices are given, right? So formula क्या है, याद रखो उसको. Formula क्या है? हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट को एक कॉलम में लिखो x1, x2, x3, y कोऑर्डिनेट को लिखो y1, y2, y3 एंड 1 1 1 लगा दो, ठीक है. और ये डिटर्मिनेंट को फिर से क्या करो, ये टोटल जो क्वांटिटी मिलेगा ना उसका भी मॉड ले लो, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम मॉड ले लेते हैं. समझ में आ रहा है सबको? तो डिटर्मिनेंट को हम एक्सपांड कैसे करते हैं, सबको पता होगा ये चीज, मालूम है कि नहीं ये बताओ मुझे. डिटर्मिनेंट को हम एक्सपांड कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक्सपांड कर सकते हैं, कैसे? देखो मैं बोल देता हूं, अगर तुम्हारे पास 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, सपोज ए बी सी डी है, तो उसको कैसे एक्सपांड करते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मिल रहा है तुम्हें, ए डी माइनस बी सी. ये होता है 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को हम ऐसे एक्सपांड करते हैं. अगर तुम्हें ये दिया है 3x3 दिया है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना. अगर ऐसा कुछ दिया है ना, तो 3x3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को हम कैसे एक्सपांड करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है. देखो पहले तो क्या करना है, यू कैन एक्सपांड थ्रू द एनी रो और एनी कॉलम, यू कैन एक्सपांड, बट यूजुअली इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं ना, फास्ट रो को लेके थ्रू फास्ट रो what we'll do, we'll calculate or we'll expand the determinant. So how we can expand, write the first element of the first row. ठीक है, मैं फर्स्ट रो से एक्सपांड कर रहा हूं, ये मेरा रो 1 है, ठीक है, ये मेरा रो 1 है. ओके, सो ए इंटू डिलेट, लिसन, forget about the corresponding row and corresponding column of the फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो. मतलब अगर मैं ए को चूज किया, फर्स्ट रो से मैं एक्सपांड कर रहा हूं, तो ए की जो कॉरेस्पॉन्डिंग रो है और ए की जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम है, उन दोनों को भूल जाओ. तो तुम्हें क्या मिल रहा है यहाँ पे ना, एक 2x2 डिटर्मिनेंट मिल रहा है, जिससे देखो ई इंटू आई, इसको मल्टीप्लाई करो, ई इंटू आई माइनस एफ इंटू एच, ठीक है, और माइनस साइन दो यहाँ पे बी, सेकेंड एलिमेंट में आ जाओ बी, राइट. तो बी को अगर मैं करूंगा अभी, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस बी करो, और बी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम है ना, उसको भूल जाओ. बी का कॉरेस्पॉन्डिंग रो ये है ना, एंड उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम है ये है. तो अभी मुझे क्या मिल रहा है ना, डी एफ, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट को लिखो डी एफ जी आई, है ना. तो इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखो, तो क्या हो जाएगा, डी इंटू आई माइनस एफ जी, ओके, प्लस सी करो. सिमिलरली हम क्या करेंगे अभी ना, जो कॉरेस्पॉन्डिंग सी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम है उसको भूल जाओ. तो सी का कॉरेस्पॉन्डिंग रो ये है फर्स्ट रो, एंड जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम है ये, इन दोनों को भूल जाओ तुम. अभी मुझे क्या मिल रहा है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट डी ई जी एच, है ना. तो इसको फिर से एक्सपांड करो, तो ये हो जाएगा डी एच माइनस ई जी, है ना. तो ये हो गया मेरा एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 ऑर्डर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑर्डर 3 का मुझे डिटर्मिनेंट को ऐसे एक्सपांड करना है, ठीक है. अगर कहीं पे भी तुम्हें एक ट्राइंगल की तीनों वर्टाइसेस मालूम है, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. क्लियर एवरीवन? तो एक्सपांड ऐसे करते हैं डिटर्मिनेंट को, समझ में आ गया सबको? यस, ठीक है. अगर ये समझ में आ गया, लेट्स मूव नाउ. Similarly another formula for you, how we can find the area of a quadrilateral, that is half into this. अगर तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल दी वर्टाइसेस पता है, x1 y1 सपोज इसका है, x2 y2 और इसका x3 y3 है, इसका x4 y4 है, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है. ओके, चलो लेट्स मूव. Now, this is a question I am giving you 1 minute for this question. Let's try it.
बताओ मुझे इसका आंसर क्या हो जाएगा। When you are getting the answer, write in the chat box, everyone. हाँ, आवाज आ रहा है ना अभी अच्छे से, पारुल? मैं तो लाउडली बात कर रहा हूँ भाई। ठीक है, ठीक है। Okay. When you are getting the answer, please write in the chat box. Yes. प्रीवियस फॉर्मूला को यूज करके ही ये क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे करना है मुझे। एनीवन गॉट द आंसर? यस। अबे, आर्या, जाडेजा, जेनबी, नंदेद, जेनबी पंचमल, करुल। ओके, ठीक है। लेट्स सी यू हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है मुझे? लेट 2 पॉइंट ए, ओके, ए दिया है मुझे, ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी की कोऑर्डिनेट दिया है मुझे। If a point P whose coordinate is x dash y dash, B shows that the area of the triangle PAB is 5 square units, right? 5 square unit दिया है। It lies on, and this point P is lies on the line 3x plus y minus 4 lambda is equal to, then you need to find the value of lambda। तो कैसे फाइंड आउट करना है बोलो। देखो, एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास, सपोज ये, और ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा पी है। ठीक है, तो पी का कोऑर्डिनेट मुझे सपोज दिया है ये एक्स डैश वाई डैश, राइट। अगर पी का कोऑर्डिनेट मुझे एक्स डैश वाई डैश दिया है, और ए का कोऑर्डिनेट मुझे ऑलरेडी दिया है 1 - 1, एंड बी के कोऑर्डिनेट मुझे क्या दिया है ना, 0 2। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट पी इज द पॉइंट व्हिच इज सैटिस्फाइंग द लाइन। अगर ये लाइन की इक्वेशन मुझे दिया है, दैट इज 3x plus y minus 4 lambda is equal to 0. So P is a point which is satisfying the line this, ये लाइन को वो satisfy कर रहा है। तो यूनिट, एंड ऑल्सो एरिया कितना दिया है मुझे ना, एरिया मुझे दिया है दैट इज 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल PAB इज गिवन एज 5 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? सो हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा। लैम्ब्डा की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, तो मुझे ये दिया है कि P जो पॉइंट है ना, वो ये लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस इफ विल पुट in place of x we'll put x dash, and in place of y it will put y dash, then it will be satisfying the equation, that is 3x dash plus y dash minus 4 lambda is equal to 0। ये चीज मिला तुम्हें? ठीक है, और एरिया कितना दिया है? तो एरिया कैसे हम, अगर ट्राइंगल की तीनों वर्टाइसेस मुझे मालूम है, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया विल बी 1/2, हाफ ऑफ, कितना हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट को लिखो, एक्स कोऑर्डिनेट को लिखो, दैट इज एक्स डैश 1 0, है ना, वाई डैश -1 2, और 1 1 1। ये कितना दिया है मुझे? 5 स्क्वायर यूनिट दिया है। ठीक है, अगर हम मॉडुलस को हटा देंगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से मॉडुलस को हटा देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट हाफ इंटू एक्स डैश 1 0 y डैश -1 2 1 1 1 इज इक्वल टू प्लस और -5। मॉडुलस हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस और -5 हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करो। अभी देखो यहाँ पे सॉल्व हुआ है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, जैसे भी ले सकते हो तुम, ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है? देखो, ये चीज मिल रहा है मुझे, यहां तक मैं पहुंच गया सॉल्व करके, एक्सपांड करके डिटर्मिनेंट को, मुझे मैं यहां तक पहुंच गया। ठीक है, ये तुम सोच रहे हो कि सर तो दूसरा डिटर्मिनेंट लिया है, नहीं, बोथ आर सेम, है ना। यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स लिया हूं मैं ऑर्डर कुछ दूसरे से लिया हूं, मतलब मैं एक्स 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 कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कॉलम ले लिया,
वाई कोऑर्डिनेट को सेकंड कॉलम ले लिया एंड थर्ड कॉलम को 1 1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर सकते हो तुम, ठीक है। तो ये यहां तक मुझे मिल रहा है क्या ना, -3x डैश माइनस वाई डैश प्लस 2 इज इक्वल टू +or -10 मिल रहा है। देखो मुझे जो इक्वेशन 1 है ना, सो 3x डैश यहां से क्या मिल रहा है मुझे, 3x डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 4 लैम्बडा मिल रहा है ना। तो इन प्लेस ऑफ, अगर इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा, -3x डैश so in place of 3x dash plus y dash I can write 4 lambda plus 2, ठीक है। तो यहां से मुझे लैम्बडा कितना मिला सॉल्व करके ना, -2 और लैम्बडा इज इक्वल टू 3, ठीक है, -2 और 3, क्लियर एवरीवन, -2 और 3 यहाँ पे दिया है मुझे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट एवरीवन, बोलो क्लियर, डन। ठीक, ये समझ में आ गया सबको, चलो मूव टू द नेक्स्ट थिंग, चलते हैं आगे, चले चलो चलते हैं। अच्छा, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है ना, द एंगल मेड बाय द लाइन, अगर कोई भी लाइन का स्लोप निकालना है मुझे, अगर मेरा ये लाइन है एल, तो एल की स्लोप हम कैसे निकालेंगे ना, द एंगल मेड बाय द लाइन एल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसका टेंजेंट ले लो, ठीक है। अगर ये मेरा थीटा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये थीटा एंगल बना रहा है, देन स्लोप क्या हो जाएगा ना, एम इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ दैट थीटा, टैन ऑफ थीटा, राइट, कितना हो जाएगा, टैन ऑफ थीटा हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। अच्छा, अगर थीटा मालूम है तो, अगर तुम्हें दो पॉइंट दिया है, एक लाइन है और उसके ऊपर दो पॉइंट दिया है पी क्यू, सो पी क्यू का कोऑर्डिनेट मुझे दिया है, तो यहां से स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो नॉर्मल है ना, डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे थे ना फर्स्ट चैप्टर में, वहां पे तुम्हें ये चीज पता होगा कि स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ लाइन ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस टाइप से तुम स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव। अच्छा, इंटरसेप्ट, अच्छा तो इंटरसेप्ट हम कैसे फाइंड आउट करें, इंटरसेप्ट होता क्या है भाई, देखो ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, अगर कोई लाइन तुम्हें दिया है, ठीक है, अगर ये एक लाइन है तुम्हारे पास, सो ये जो लाइन है इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा उसका एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, एंड वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट, है ना। सो लाइन एक्स एक्सिस को, मतलब कहाँ कैसे इंटरसेप्ट को कैसे फाइंड, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा ए है, तो ओ ए की जो लेंथ मिलेगा ना, वो ए की लेंथ नहीं, ओ ए जो मिलेगा ना तुम्हें, दैट इज माई एक्स इंटरसेप्ट, बिकॉज लाइन इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा क्या ना, एक्स इंटरसेप्ट, एंड ये जो है, अगर ये पॉइंट बी है तो वो भी मेरा हो जाएगा क्या ना, वाई इंटरसेप्ट। सो इंटरसेप्ट कैन बी नेगेटिव, है ना, नेगेटिव भी हो सकता है, कैसे, देखो सपोज दूसरा एक लाइन में ले लेता हूं, ये एक लाइन है, हाँ? तो यहाँ पे क्या बन रहा है मेरा इंटरसेप्ट जो है, एक्स इंटरसेप्ट ये नेगेटिव बन रहा है, वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। अगर ऐसे एक ले लूं तो, है ना, इस टाइप से कुछ ले लूं तो, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो रहा है लेकिन एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट, क्लियर एवरीवन, है ना, ये इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट के बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं हम, देखो जैसा कि लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट देन द स्लोप ऑफ दैट लाइन विल बी -1। अच्छा, क्या बोल रहा है ये, अगर ये बोल रहा है कि लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट, अच्छा दैट मींस, देखो हम कैसे ले सकते हैं,
ये केस हो जाएगा। देखो इक्वल इंटरसेप्ट ना, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट, ये एक लाइन ले लिया। देखो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो एक्स इंटरसेप्ट है ना, जो एक्स इंटरसेप्ट है ये है, एंड वाई इंटरसेप्ट क्या है, ये है। सो द लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, राइट, सो दैट मींस यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट हो रहा है। सो ये लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 135, है ना। सो tan ऑफ 135 डिग्री कितना होता है, स्लोप कितना हो जाएगा, ये लाइन की स्लोप जो होगा -1 होता है। ठीक है, सिमिलरली और भी कर सकते हो, कैसे, और भी एक केस हो सकता है ना, और भी एक केस हो सकता है, वो कैसे होगा, देखो इस टाइप पे भी हो सकता ये लाइन भी हो सकता है ना। यहाँ पे भी स्लोप कितना मिल रहा है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे भी स्लोप जो मिलेगा तुम्हें दैट इज -1। ठीक है, दैट इज -1। ओके, समझ में आ रहा है सबको। सो दिस इज द फर्स्ट केस, है ना। अच्छा, लेट्स मूव टू द सेकंड केस, लाइन हैविंग इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ये बोल रहा है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो इंटरसेप्ट है लाइन की वो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देखो ले सकते हैं हम, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ये देखो ये लाइन एक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। ये दो केस हो रहा है, तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ ना ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस दोनों केस में जो स्लोप मिलेगा मुझे दैट विल बी +1, tan ऑफ 45 1, है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स इंटरसेप्ट, देखो ये लाइन L1 है, ये L2 है। L2 क्या कर रहा है ना, L2 इज मेकिंग नेगेटिव एक्स इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इस केस में क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ वो पॉजिटिव है, एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो रहा है, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव हो रहा है ना। बट द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट आर सेम और नॉट, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है कि नहीं, ये मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, बट साइन क्या है, ऑपोजिट साइन है। अगर एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, अगर एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो इस केस में जो स्लोप बनेगा दैट विल बी +1, रिमेंबर, है ना। क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लेट्स मूव टू द थर्ड केस। ये समझ में आ रहा है सबको, यस और नो, डू यू हैव एनी डाउट? देखो थर्ड केस से क्या हो रहा है, परुल, नॉट यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज योर डाउट? हाँ, देखो इसमें क्या हो रहा है, बोलो क्या डाउट है इसमें, अंडरस्टूड? ओके ठीक है, ठीक है। लेट्स मूव टू द थर्ड केस। थर्ड केस में क्या कर रहा है ना, लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द स्लोप मे बी +1 और +or-1 होगा। स्लोप क्या होगा ना, +or-1 होगा। देखो ये केस को हम स्टडी करते हैं। देखो तो +1 किस केस में हो रहा है ना, इक्वली इंक्लाइन, और एक केस में क्या होगा, नेगेटिव। ये देखो ये इक्वली इंक्लाइन हो रहा है ना, देखो ये एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी उतना ही एंगल बना रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वो इक्वल इंक्लाइंड है लाइन, है ना। तो ये जो लाइन की स्लोप कितना है, +1 है कि नहीं। लेकिन और भी एक केस है जिस केस में क्या हो जाएगा, -1 भी हो सकता है। कैसे, देखो अगर मैं लाइन ऐसे कुछ ड्रॉ करूं,
ये लाइन सपोज L2 है ना, यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है ना, स्लोप, ये जो लाइन की स्लोप क्या हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? ये लाइन की स्लोप, जो रेड वाला लाइन की स्लोप मुझे मिला दैट इज 1, एंड जो ग्रीन वाला लाइन की जो स्लोप मिला दैट इज -1. दिस इज द थर्ड केस. अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर? यस? एनीवन हैविंग एनी डाउट? आया समझ में सबको? ओके, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस. Last case is line cutting of equal non-zero distance from origin. Then the slope is also plus or minus 1. ये भी सेम केस है. देखो क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि भाई जो इंटरसेप्ट है ना, जो लाइन कट कर रहा है ना, जो लाइन कट कर रहे हैं, तो लाइन कटिंग ऑफ इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंस, कटिंग ऑफ इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंस. यस अभय, यू हैव रेज्ड योर हैंड. देखो ये बोल रहा है कि जो लाइन है वो इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंस में फ्रॉम ओरिजिन. डू यू हैव एनी डाउट अभय? यू हैव रेज्ड योर हैंड. या देखो, जो ओरिजिन से जो जहां पे कटर करना है वहां तक जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? देखो ये बोल रहा है कि ओरिजिन, अगर ये मेरा ओरिजिन है तो ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये चारों लेंथ सेम है. ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी. अगर ये चारों लेंथ सेम है ओरिजिन से डिस्टेंस, ओके, तो ये लाइन की स्लोप कितना हो जाएगा? +1. ये लाइन की स्लोप कितना हो जाएगा? +1. इस लाइन की इक्वेशन स्लोप कितना हो जाएगा? -1. और ये लाइन की स्लोप कितना हो जाएगा? -1, है ना? तो स्लोप जो होगा ना, प्लस और -1 हो रहा है. दिस इज द लास्ट केस. क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो और एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट केस इज सेइंग अगर इक्वली हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट है ना, तो स्लोप होता है -1. अगर हैविंग इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, देन स्लोप इज +1. बोल रहा है कि इक्वल इंक्लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन स्लोप इज प्लस और -1. लाइन कटिंग of equal non-zero distance from origin, then also the slope is plus or -1. Clear? Done everyone? आया समझ में? चलते हैं. नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट थिंग, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, है ना. कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स मींस 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन ए सेम लाइन. तो कैसे हम, मतलब कोई भी लाइन एक है तुम्हारे पास, सपोज ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है तुम्हारे पास, और तीन 3 पॉइंट्स आर गिवन ऑन दिस लाइन, है ना. इसका x1 y1, इसका x2 y2, x3 y3. तो हाउ वी कैन चेक कि दिस, अगर ये नहीं पता होगा कि 3 पॉइंट तुम्हें दिया है, क्वेश्चन में ये दिया होगा 3 पॉइंट्स आर गिवन एंड यू नीड टू चेक वेदर दोज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. कोलिनियर मींस एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है. तो इस केस में हम तो फर्स्ट चॉइस इज, फर्स्ट मेथड टू चेक वेदर द लाइन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट
दैट इज फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इफ दिस बिकम्स जीरो, है ना, तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। क्योंकि वाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज वी नो व्हेन वी आर हैविंग ए ट्राइंगल, है ना, सो इसका एरिया कितना होता है, हाफ इंटू दिस का मॉड होता है जीरो। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल नहीं है तो फिर क्या है, तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर लाइन है तो एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर लाइन हो रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हाफ को दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट केस। ठीक है, सेकंड केस क्या है, अच्छा यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी लिया है, चलो मैं उसको भी चेंज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो, इफ थ्री पॉइंट्स आर लाइन ऑन ए लाइन, देन स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ये ए बी का स्लोप बीसी की स्लोप के साथ इक्वल हो जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं। और एक मेथड भी है, थोड़ा लेंथी मेथड है लेकिन और भी एक मेथड है, ये दोनों मेथड अच्छा है। ठीक है ना, तो मैं ये भी बता सकता हूं ना, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर तो एसी का लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। ओके, ये भी चेक कर सकते हो तुम। दैट मीन्स ये थोड़ा लेंथी क्यों होगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस, फर्स्ट तो एसी का लेंथ डिस्टेंस फार्मूला यूज करके फाइंड आउट करना है, फिर एबी का लेंथ डिस्टेंस फार्मूला यूज करके फाइंड आउट करना है, फिर बीसी का फाइंड आउट करना है, फिर तुम उसको ऐड करोगे। अगर राइट हैंड साइड इज इक्वल लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है देन वी कैन से दिस लाइन पॉइंट्स आर कोलिनियर। बट फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड आर बढ़िया मेथड है भाई, आराम से चेक कर सकते हो कि जो पॉइंट्स दिया हुआ है वो कोलिनियर है कि नहीं। समझ में आया सबको, क्लियर, डन। इज इट क्लियर टू ऑल। कोलिनियरिटी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। हाँ, कोलिनियरिटी का मतलब अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो वो तीनों पॉइंट्स को मैं कोलिनियर कहता हूं, है ना, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ विल स्टडी वेरियस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म कैसे फाइंड आउट करना है ना। फर्स्ट इज, फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब एक लाइन है तुम्हारे पास, जैसे कि ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, ओरिजिन, एक लाइन गिवन है तुम्हारे पास, ऐसे ले लो, हाँ, एक लाइन तुम्हारे पास गिवन है और ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है तुम्हें। ठीक है, एक पॉइंट तुम्हें भी गिवन है लाइन के ऊपर, सपोज एक पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट मेरा पी है और ये पॉइंट मेरा क्यू है। सो क्यू का पॉइंट सपोज x1 y1 ये गिवन है लाइन के ऊपर। ठीक है, एंड पी का पॉइंट को तुम ले लो जनरल पॉइंट, दैट इज सपोज एक्स वाई, कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो। एंड क्या है गिवन है ना, लाइन की स्लोप भी तुम्हें गिवन है, दैट इज एम, स्लोप ऑफ लाइन भी गिवन है तुम्हें, दैट इज एम। ठीक है, तो वो लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे ना, स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, टैन थीटा हो जाएगा। थीटा क्या होता है, अगर टैन थीटा हम ऐसे फाइंड आउट करें कैसे, तुम पूछोगे सर टैन थीटा कहां से आ गया भाई, देखो
ठीक है। हाँ, ये जो लाइन है, ये सपोज पी क्यू आर है, क्यू आर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है कि नहीं? अगर क्यू आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सो ये लाइन क्यू आर के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ भी थीटा एंगल बनाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, स्लोप भी tan थीटा हो जाएगा। स्लोप कैसे फाइंड आउट, 2.4 यूज करेंगे तो ये भी स्लोप कितना हो जाएगा, y माइनस वाई वन अपन y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1। x क्या है, x2 क्या है, x माइनस x1 इज इक्वल टू m। tan थीटा क्या होता है, m। सो यहां से मुझे क्या मिला ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो दिस इज द स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगर स्लोप पता है और एक लाइन के ऊपर पॉइंट पता है, गिवन है, तो आराम से वो लाइन की इक्वेशन तुम फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर एवरीवन, डन, आया समझ में? यस, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्म, दैट इज 2.4। अच्छा, 2.4 हम कैसे डिफाइन फाइंड आउट करेंगे? अगर कोई भी लाइन के ऊपर दो पॉइंट गिवन है तुम्हें, सपोज एक लाइन है तुम्हारे पास और इसके ऊपर दो पॉइंट तुम्हें गिवन है, सपोज P गिवन है और Q गिवन है। P का कोऑर्डिनेट सपोज ये लिया है कितना, x1 y1, और Q का कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2, है ना? तो मैं ये बोल सकता हूं, एक जनरल पॉइंट ले लो r x y, ठीक है? तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर। तो स्लोप ऑफ क्यू आर कितना हो जाएगा ना, y माइनस वाई टू अपन x माइनस एक्स टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ पी आर कितना हो जाएगा ना, y माइनस वाई वन अपन x माइनस एक्स वन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, y माइनस वाई वन ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ये क्या हो जाएगा, उसको और थोड़ा सजा के लिख देंगे तो y माइनस वाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम्म, ऐसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ गलत कर दिए क्या? ऐसे तो कर सकते हो, मतलब थोड़ा मतलब जनरल जो इक्वेशन होता है उसको थोड़ा अच्छे से लेना है, ये पॉइंट को थोड़ा ले चेंज कर दो, है ना? अगर हम पी पॉइंट को ले लेंगे एक्स वाई, है ना? चलो ऐसे करते हैं, इसको कोऑर्डिनेट को एक्स वाई ले लो और इसका कोऑर्डिनेट को चेंज कर दो, क्यू का कोऑर्डिनेट को एक्स वन वाई वन ले लो। कोई नहीं, मतलब सही मेथड है, लेकिन थोड़ा जनरल नोटिफिकेशन जो होता है ना, उसको थोड़ा देखेंगे, तुम जो याद रखोगे इजी होगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा फिर, देखो स्लोप ऑफ क्यू आर कितना हो जाएगा ना, वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन। और पी आर का स्लोप कितना हो जाएगा, पी आर का एक्स माइनस वाई माइनस वाई टू अपन एक्स माइनस एक्स टू, ये हो जाएगा, है ना? हाँ, क्यू आर हो गया, क्यू आर की स्लोप, और क्यू पी की स्लोप लेना था मुझे ना। ये भी थोड़ा चेंज हो रहा है।
सॉरी, ऐसे करते हैं। हाँ, चलो और एक बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यूपी का स्लोप कितना हो जाएगा ना, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस वाई वन हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है सबको, है ना। तो जनरल इक्वेशन जो हो जाएगा ना, जनरल नहीं मतलब 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू, ये क्या है, स्लोप तो है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये याद रखने के लिए जो जनरल बुक में दिया है इस टाइप से है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या ना, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, फॉर्म क्या है ना, 2 पॉइंट फॉर्म। देन विल सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे है भाई, ये कैसा है, मतलब स्लोप पता होगा और इंटरसेप्ट दिया होगा, है ना। स्लोप पता होगा और इंटरसेप्ट दिया होगा। ऐसे एक लाइन ले लो, इस टाइप से एक लाइन ले लो, है ना। तो इसका जो स्लोप है लाइन का, एम दिया है मुझे, tan थीटा, ठीक है। एंड जो y इंटरसेप्ट दिया है मुझे, दैट इज गिवन एज सी, राइट। तो मैं ये बता कर सकता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे। y इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है, दैट इज सी, है ना। एंड सपोज दिस पॉइंट इज o, दिस इज q, दिस इज p, दिस इज r, p q r o, हाँ, है ना। y इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप दिया है मुझे tan थीटा, है ना। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं, लाइन की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना। सो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, जो फास्ट वाला है ना, स्लोप पॉइंट, पॉइंट स्लोप फॉर्म। जो पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन था क्या था ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहां से मैं जो y1 है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर ये इसका y इंटरसेप्ट c है तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, 0 c हो जाएगा। अरे अगर ये लेंथ जो है y इंटरसेप्ट दैट इज c, तो q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 c हो जाएगा, है ना। स्लोप मुझे पता है, तो क्या हो जाएगा, y माइनस पॉइंट y1 क्या है ना c इज इक्वल टू स्लोप कितना, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है 0। तो यहां से मुझे क्या मिला ना, y इज इक्वल टू y माइनस इज इक्वल टू एम एक्स। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। और फॉर्म क्या है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है याद रखो, यहाँ पे जो एम है दैट इज स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। जो सी है दैट इज y इंटरसेप्ट, ओके। सी जो है दैट इज y इंटरसेप्ट एंड एम जो है दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन, जो गिवन है तुम्हें ऑलरेडी, क्लियर है ना। ओके, डन, ठीक। चलो, आ, ओके, ये समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है इसमें, एनीवन हैविंग इन डाउट गाइस, कोई डाउट है तो बताओ, चैट बॉक्स में बताओ अगर कुछ डाउट है तो। चलो, और एक चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, जो डिटर्मिनेंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म को हम बाद में देखेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म को हम मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। डिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब ऐसा होता है क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन
passing through two points. One is x1 y1 and x2 y2. ये अगर पता होगा तो डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन होता है, अगर ये एक लाइन है तुम्हारे पास, ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी एक पॉइंट है दैट इज x2 y2, एक जनरल पॉइंट ले लो सी और पी ले लो, है ना, जिसका कोऑर्डिनेट xy है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ फॉर्म ऑफ लाइन क्या हो जाएगा ना, सिमिलर जो होता है क्या, यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x x1 x2 y y1 y2 1 1 1, ये होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म। उसको एक्सपांड करोगे और 0 के साथ इक्वेट करोगे तो जो भी मिलेगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। अगर दो पॉइंट तुम्हें गिवन है ना, बाय यूजिंग दिस डिटर्मिनेंट आल्सो यू कैन फाइंड द, क्या क्या फाइंड कर सकते हो तुम, इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आया सबको? यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना बनना है, ये तीनों पॉइंट्स, अगर एक ट्राइंगल का 3 पॉइंट्स वर्टाइसेस मानोगे तुम, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द लाइन, है ना। सो इन द नेक्स्ट क्लास we will be having intercept form, tomorrow in the class, tomorrow's class normal perpendicular form, then we'll go through general equation of line and also other concepts. Okay, that's all for today's class. Thank you all. Bye bye.